Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. In today's class, we are going to solve exercise 6.2, which is totally based on basic proportionality theorem. So मैंने पहले ही basic proportionality theorem explain किया हुआ है मेरे जस्ट इस वीडियो के पहले. ओके, सो हमने इसके पहले के वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है इंट्रोडक्टरी वीडियो तो जाकर पहले उसको देखें, फिर इस वीडियो से कंटिन्यू करें. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.2. वन है 6.2 का. ABC is a triangle and there is a line DE intersecting the two sides of the triangle AB and AC. ठीक है, और बोला गया है कि जो DE है that is parallel to BC. BC के क्या है? पैरेलल है. तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या देखा हुआ था? इफ एनी लाइन इज इंटरसेक्टिंग एनी ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल and that line is parallel to the third side of the triangle, then the line will divide the sides into equal proportions. So हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिखेंगे इसमें बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या देखते हैं? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. अभी के लिए इसी की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, लेट इसी x, तो हम यहाँ पे वैल्यू x पुट करेंगे. तो AD की वैल्यू 1.5 है, तो पुट 1.5 इन प्लेस ऑफ AD. एंड DB की वैल्यू 3 है, तो DB की वैल्यू हमने 3 रख दिया. AE की वैल्यू 1 है एंड EC की वैल्यू हमको निकालनी है, हमने एज्यूम किया है x. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा? x की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 1.5. सो x इज इक्वल टू 1.5 2 जा 3 2. तो x की वैल्यू आ रही है 2. अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या होगा आपका? सेंटीमीटर में. ठीक है, सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं. सो इसका और एक प्रॉब्लम है, दैट इज जस्ट लुक लाइक दिस प्रॉब्लम. आपको इसी प्रॉब्लम की तरह उसको सॉल्व करना है और उसमें भी आपको सेम वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. 6.2 क्वेश्चन नंबर 2. 6.2 क्वेश्चन 2. इसमें गिवन है आपको PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. क्वेश्चन ये है कि E and F are the point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. So there is a triangle, first there is a triangle PQR. PQ and PR पे दो पॉइंट्स हैं, that are E and F, और उसमें आपको कुछ वैल्यू गिवन. फॉर ईच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR. ये आपको प्रूफ करना है, क्या ये पैरेलल है या नहीं. तो यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू गिवन है. PE की वैल्यू है यहाँ पे 3.9 सेंटीमीटर, EQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर एंड FR की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर. अब बोला गया हमको प्रूफ करना है कि जो EF है वो QR के पैरेलल है. सो EF QR के पैरेलल कब होगा? जब इन दोनों साइड्स को काटने वाली जो लाइन है EF, वो उनको इक्वल प्रोपोर्शन पे डिवाइड करे, तभी क्या होगा? EF पैरेलल होगा QR के. तो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं, ये हमको चेक करना है. तो कैसे चेक करेंगे? PE, लेट्स चेक, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. अगर ये ट्रू है, if this condition is true, then the line EF will be parallel to line QR.
ठीक है, चेक करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 3.9 सेंटीमीटर, EQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर एंड FR की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करें, पॉइंट को हटा देते हैं इसमें, तो 39/30 इज इक्वल टू 36/24 कैंसल आउट करते हैं। किससे जाएगा ये? नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, तो 3 10 जा, 3 1 जा, 3 जा, और जाएगा नहीं जाएगा। इसको देखते हैं अब, 2 से 2 12 जा, 2 1 जा, 8 जा, अगेन ये डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा एंड 2 9 जा। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा एंड 3 3 जा, तो यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास 13/10, बीच में इक्वल टू का साइन है, 3/2। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2, 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2, देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR, EF QR का पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बहुत सारे अलग अलग मेजरमेंट्स आपको गिवन है, आपको इसी मेथड से चेक करना है कि जो गिवन कंडीशंस पे जो लाइन है क्या वो दोनों लाइन पैरेलल हैं या नहीं है। ओके, टॉपिक इज क्राइटेरियन और वी कैन से क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया को हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक, सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज इफ टू ट्राइंगल इज गिवन, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल एंड दिस इज अ ट्राइंगल PQR ABC। अगर दो ट्राइंगल हमारे पास हैं और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनकी वैल्यू इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स हम इन दोनों ट्राइंगल को एज अ लुक लाइक पोजिशन पे रखेंगे और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लाइक P का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A होगा, Q का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B होगा एंड R का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C होगा। अगर दो ट्राइंगल गिवन है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल है। लाइक एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B है और एंगल R इज इक्वल टू एंगल C है। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हैं, इफ दिस थ्री कंडीशन आर ट्रू, दैट मीन्स दिस टू ट्राइंगल आर सिमिलर। So that means एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B और एंगल R इज इक्वल टू एंगल C। तो इस क्राइटेरियन को हम बोलते हैं एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सो नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ये हमारे आगे के सारे प्रॉब्लम्स में यूज होने वाले हैं। ठीक है, बाकी आगे एक कंडीशन आपको मालूम है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके बाद जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, मींस जो PQ है उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? AB होगा, QR का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? BC होगा और PR का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? AC होगा। ये भी क्या हो जाएंगे? सब इक्वल प्रोपोर्शन पे हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इफ ट्राइंगल, अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हैं तो हम लिख सकते हैं जो ट्राइंगल PQR है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। आफ्टर दैट अगर ये सिमिलर हो गया तो उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन हमको पता चल जाएगी, दैट इज देन देयरफॉर PQ डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू QR डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू PR डिवाइड बाय AC। means this side divided by this side is equal to this side divided by this side is equal to this side divided by this one। so ये इक्वल प्रोपोर्शन पे होंगे। ठीक है, तो इन कंडीशंस को हम यूज करेंगे आगे हमारे प्रॉब्लम्स में। सो सेकेंड क्राइटेरिया क्या होता है? सेकेंड क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी इज, सपोज अगेन टू ट्राइंगल इज आर गिवन, ट्राइंगल ABC and let this small triangle PQR, और क्वेश्चन में हमको गिवन है कि इनके साइड्स का जो रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है दैट इज इक्वल। ये क्वेश्चन में हमको गिवन लाइक AB इक्वल अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। इफ दिस इज गिवन,
दो ट्रायंगल हमारे पास हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन पे है, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और ऐसा हो गया, सिमिलर हो गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाइस वर्सा है, जैसे हमने उसमें देखा हुआ था, अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सिमिलरली अगर तीनों साइड्स के रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, दैट मीन्स उनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये इसका कंक्लूजन है, ये रिजल्ट मिला हमको, ठीक। तो ये सेकंड क्राइटेरियन है। जो हमने लास्ट अभी देखा क्राइटेरिया, उसको बोलते हैं हम लोग साइड 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 क्राइटेरिया। नाउ थर्ड वन इज साइड एंगल साइड। जैसे कि नाम से दिख रहा है, दो साइड होंगे, उनके बीच का एंगल होगा। तो सपोज टू ट्राइंगल आर गिवन ABC और एक ट्राइंगल छोटा वाला गिवन है हमको PQR। सपोज दीज आर द टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR। हमको बोला गया सपोज इस साइड की जो वैल्यू है, AB की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली AC की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। यह गिवन है क्वेश्चन में। और थर्ड, ये एंगल है 50 डिग्री का और ये एंगल भी 50 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, जो दोनों ट्राइंगल हैं इसमें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या होता है, 4/2 इज इक्वल टू 2/1 और AC बाय PR इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2/1। तो इनका रेशियो, दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, 2:1 का रेशियो आ रहा है, ये भी 2:1 का रेशियो आ रहा है। क्या रेशियो आ रहा है, 2:1 का रेशियो आ रहा है दोनों साइड में, दोनों इक्वल हैं। और बीच का जो एंगल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये साइड और ये साइड का रेशियो और ये AC और PR का रेशियो दोनों इक्वल आ रहा है, 2/1 और उनके बीच को, वो दोनों साइड से बनने वाला जो बीच का एंगल है, दैट इज ऑल्सो इन बोथ द ट्राइंगल। सो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ABC एंड PQR बाय साइड एंगल साइड, देखो दो साइड आ रहे हैं, उनके बीच का एंगल, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो उसके बाद थर्ड साइड जो है, इसका रेशियो इसके भी इक्वल होगा, उसका भी रेशियो सेम आएगा 2:1 का। और साथ में ये जो एंगल है, एंगल B, दैट विल बी इक्वल टू एंगल Q और एंगल C जो है वो भी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल R के। तो इस क्राइटेरियन को हम बोलते हैं